हेलो दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के सबसे पहला चैप्टर 8.1 आज हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति के जितने सारे फार्मूला था, सूत्र था, त्रिकोणमिति के मूल सूत्र हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 500 में सुधार दो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पेन ले लेते हैं। चलिए एक्सरसाइज ले ली 8.1। इस एक्सरसाइज से हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B 90 हो। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। ये आपका 90 डिग्री यानी 90 डिग्री है ना। चलिए अब कह रहा है कि AB 24 मीटर। अब AB आप किसी को ले, मान लीजिए कि A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो AB कह रहा है ये 24 सेंटीमीटर है ना। क्या है ये 24 सेंटीमीटर। इसका कह रहा है कि BC 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग को ज्ञात करना है किसका, साइन A का, कॉस A का, साइन C का और कॉस C का। तो आप एक तो कोण फिक्स रहता है, ये कितना है, ये आपका है 90 डिग्री। ठीक है, तो यही दो कोण, अगर ये कोण थीटा लेते हैं तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये कोण थीटा लेते हैं तो ये वाला लंब हो जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इसको निकालना है, ये कर्ण को निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरीय परिमेय लगाएंगे, है ना। पाइथागोरीय परिमेय में हम लोग देखते हैं कि पाइथागोरीय परिमेय में हम लोग फार्मूला लगाते हैं। पहले लिखेंगे प्रश्न कितना कितना कह रहा है कि AB इक्वल टू कितना 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और AC निकालना है। तो पाइथागोरीय त्रिक हम लोग लगाते हैं। तो पाइथागोरीय त्रिक में क्या होता है, हम फार्मूला पढ़ा चुके हैं कि कर्ण इक्वल टू क्या होता है, यानी H इक्वल टू क्या होता है। तो कर्ण इक्वल टू फार्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यही ना फार्मूला। अब इसको हम लोग करते हैं, इसी फार्मूला पे लगाते हैं। इसमें से लंब और आधार किसी को मान लीजिए 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 में 24 से गुना करिएगा, 4 चौका 16 के 6 8 से ले 4 3 8 4 8 8 9 गुना 4, यानी आपका हो जाएगा 496 प्लस 7/4। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 6 4 13 1 14 के 4 हासिल 1 4 1 5। ठीक है, यानी हमारा आ जाएगा रूट अंडर 545। ठीक ना। 1 मिनट 24 में 24 से गुना करेंगे तो 576 होगा नहीं, सॉरी 576।
अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 9 सौ 15 के 5 आएंगे और 7 4 11 12 के 2 और ये 6 एक जगह रूट अंडर 25 इंटू 25, ठीक है। 25 में 25 से करेंगे ना तो 625, ये जगह 25 से बाहर निकालेंगे 2 का 1 बाहर 25 से, यानी हो गया आपका आपका हो गया 5 से। अब हम आइए यहाँ पे एक नंबर पर कह रहा है क्वेश्चन कि साइन ए इक्वल टू क्या होगा। तो साइन ए यानी थीटा कौन सा कह रहा है कि थीटा ये कौन है, तो साइन ए तो लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। लंब होगा तो इसका हो जाएगा बी सी बटा का ए सी, यानी आपका ये हो जाएगा कितना 7/25। एक आंसर ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि कॉस ए तो कॉस ए कह रहा है, तो ये तो आपका क्या हो गया, ये तो हो गया आपका लंब, तो आधार होता है ना कॉस का, तो ये हो जाएगा ए बी बटा कितना हो जाएगा ए सी हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 24/25। एक आंसर, एक नंबर का आंसर हो गया। अब दूसरा का आंसर अब क्या होगा देखते हैं, 2 नंबर का। तो 2 नंबर का आपका आंसर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन सी इक्वल टू, सी कह रहा है तो ये कौन अगर थीटा हो रहा है तो लंब ये हो जाएगा, तो ए बी आपका लंब हो जाएगा, तो ए बी बटा ए सी, तो ई हो जाएगा आपका ए बी 24 बटा कितना हो जाएगा 25। अब इसी का दूसरा जब आप देखिएगा ऊपर कर लेते हैं, इसी का जब आप दूसरा देखिएगा क्या कॉस सी, तो कॉस सी का मान क्या होता है, ये आपका आधार हो जाएगा, यानी बी सी बटा कितना हो जाएगा ए सी, यानी आपका हो जाएगा 7/25। ये आपका आंसर, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं है, बस पाइथागोरियन ट्रिक लगाइए। एक कोण को जब थीटा मानेगा, इस कोण को थीटा मानेगा तो लंब ये हो जाएगा, और इसको जब थीटा मानेगा तो लंब ये हो जाएगा और आधार हो जाएगा। इसको थीटा मानेगा तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इस हिसाब से आपका ये सवाल बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर आप लोग इसको रोक करके बनाना चाहते हैं तो इसको आप पॉज करके आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। tan p cot r यही है आपकी, है ना, इसका यही आपका फिगर है, इसी को देखना है। तो यानी सबसे पहले अगर आप इसमें से एक तो ये कर्ण है, ये कर्ण है, ठीक है ना, ये आपका कर्ण है, और ये आप लंब मानिए आधार मानिए कोई, क्योंकि ये कोण भी थीटा कह रहा है और ये कोण भी थीटा कह रहा है, तो आप इसको कुछ भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वाला निकालना है, तो इसको आधार मान के चलिए। तो हम लिखेंगे प्रश्न से क्या क्या दे दिया है, हमारा दे दिया है पी क्यू इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर, और दे दिया है पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको निकालना है क्यू आर, क्या निकालना है, क्यू आर निकाल देना है। तो हम लोग याद करिए फिर पाइथागोरियन ट्रिक कि आधार बराबर क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, आधार बराबर पढ़े थे हम लोग रूट अंडर कितना कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इसी पे बनाते हैं हम लोग। तो इसको लिखेंगे कर्ण हमारा कितना है 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। तो 13 में 13 से जब आप गुना करिएगा तो 169 हो जाएगा, आज 144 हो जाएगा, ये है ना। तो जब इसको आप करिएगा तो
घटाइएगा तो ये रूट अंडर कितना हो जाएगा 5 और इसे 6 में से 4 गया। जब इसको आप वर्गमूल निकलेगा तो 5 गुने 5 आएगा। तो 5 गुने 5 आएगा तो इसको आप कैसे करिएगा कि ये 2 को 5 है तो इसमें से वर्गमूल में एक 5 का होता है बाहर निकलता है, ठीक है। एक 5 सेंटीमीटर बाहर निकल गया। अब कह रहा है कि tan p माइनस cot r, ठीक है ना, इसका मान निकालना है। तो अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः प्रश्न से क्या tan p माइनस cot r, है ना। तो tan p, तो ये कोण थीटा कह रहे थे, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो हम लिखेंगे कि tan p के मान कितना होगा आपका, तो क्यू आर बटा कितना हो जाएगा पी आर, पी क्यू हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा कॉट आर, ये तो ये हो जाएगा कितना पी क्यू बटा क्यू आर, ठीक है ना। तो जब हम इसका अब मान रखेंगे कितना कि क्यू आर कितना आया हमारा 5 आया, 5 बट्टा कितना हो जाएगा 12, माइनस कितना 12 बट्टा 5। अब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, 12 बच्चे 60 हो जाएगा। अब इसको हम लोग करेंगे तो 5 में 25, माइनस कितना आ जाएगा कि 12 में कट जाएगा, 12 में 12 से करेंगे तो 144 आएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे तो माइनस कितना आएगा 14 में से 5 गया तो 9 और 3 में से 2 गया 1, माइनस 119 बटा 4, ये आपका हो गया। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं, बस इसका मान रखिए, मान रख करके इसको सॉल्व, ठीक है, ये आपका आंसर। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट यानी 3 नंबर देखते हैं, ठीक है। 3 नंबर कह रहा है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सवाल क्या करता है, गलत का देता है, ये 4 नहीं, इसको यहाँ पे क्या करना चाहिए 5 देना चाहिए, लेकिन क्या है 5 दे भाई, ये सवाल सही है, हम 4 पे ही रख के बनाते हैं, ठीक है। 5 यहाँ पे क्यों रखता है कि 5 रखने पर इसका जो मान होता है वो सही आ जाता है, इसलिए इसको क्या करता है लोग 5 रखता है, ठीक ना। तो इसको भी लोग चेंज करते हैं, चेंज नहीं करते हैं हम लोग, ऐसे नहीं करते हैं, लिखते हैं हम लोग प्रश्न से कितना कितना होगा, तो साइन ए इक्वल टू 3/4, यानी साइन ए का मान क्या होता है p/h इक्वल टू कितना 3/4, यानी p के मान 3, h के मान 4। तो हमको क्या निकालना है, p के मान निकालना है, कैसे क्या मान निकालना है p का, तो हम लोग लिखते हैं b इक्वल टू क्या होता है, यानी आधार बराबर क्या होता है h के स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर। तो इसको हम लोग करते हैं, इसको हम लोग करते हैं कितना 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, इसको हो जाएगा 16 माइनस 3 के 9, हो जाएगा घटेगा तो कितना आ जाएगा √7, है ना, √7 आएगा। तो यही पूछ रहा है कि कॉस, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक हम संपूर्ण बिंदु बना लेंगे, है ना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई मान लेते हैं A B C। अब इसमें कह रहा है कि tan A, तो इसको हम लोग थीटा लेते हैं, तो हमारा B कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा √7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब कह रहा है कि cos A का मान निकालना है, तो cos A इक्वल टू होता है क्या, तो ये कोण थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार, तो ये हो जाएगा AB बटा कितना AC हो जाएगा, और AB का मान भी यहाँ रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा √7 बटा कितना हो जाएगा, एक आंसर ये हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि tan
tan A इक्वल टू क्या होगा, tan A यानी ये लंब है, ये आधार है, तो लंब बटा आधार होता है, तो ये हो जाएगा BC हो जाएगा BC बटा कितना AB, यानी आपका ये हो जाएगा कितना 3/√7। एक आंसर ये हो गया। कोई इसमें प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बस फार्मूला रखिए और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, और ना रखो लोग तो ना पढ़ो लोग तो क्या हो हो जौन नइखे होत। अब के कोचिंग के सब कोचिंग के रिजल्ट अलग हो का, ठीक है ठाक है। यहाँ कितना लगे फेल वही हम समझ अपना लगे कितना लगे फेल फेल हाँ अब फर्स्ट हाँ यानी 40 गो लड़का फर्स्ट बड़न सन, यानी सबके कितना नंबर लगभग 300 प्लस कि 300 प्लस 330 प्लस 330 प्लस, ठीक है ठाक रिजल्ट बा। लेकिन यह बा कि फर्स्ट की अपेक्षा का बाटे फेल तनी ज़्यादा बड़न सन, है ना। तो सब धड़ाम हुई सन, पढ़े लड़का हुई सन, है ना, जौन रोज एको दिन कोचिंग गैप ना करत हुई सन का। चलिए कोई बात नहीं, जो जैसा पढ़ेगा वैसा ही ना पाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न से। आज ये अभी कौन क्लास में बाड़ा हो, तू कौन क्लास में बाड़ा? हाँ अभी जाइब, अभी गल नहीं था, परीक्षा ना भइल अभी, मैंने परीक्षा हो गए तब 9th में बाड़ा, 9th के तब पढ़ाई जनवरी से शुरू हो जाएगा, दिसंबर से, तब 9th बोला। अब प्रश्न से 15 cot A इक्वल टू 8, तो हम लोग को मान निकालना है sin A 6, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले कर लेते हैं, इसलिए cot A इक्वल टू 8/15 है ना। तो यहाँ एगो का करल जाए कि पहले समकोण त्रिभुज आसान करेगा, तो समकोण त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा। ए भी नाम दे दीजिए कुछ भी, है ना, तो नाम दीजिएगा ए बी, थोड़ा सा नाम हम चेंज कर देंगे, है ना, समकोण त्रिभुज बना देते हैं हम ABC कर, ठीक है। यहाँ पे समकोण के सिंबल दिए तब ना समकोण हुई, तो इतना हो गई। तो एकरा के का कर जाई कि कहता तो कॉट के मान का होखेला, कॉट के मान होखेला ये B/P, तो B/P यानी 8/15, तो P के मान कितना हो जाए B के मान अगर एक कोण थीटा कहता यहाँ तो C/15 सेंटीमीटर हो गए, और B तहर 8 सेंटीमीटर हो गए। एच के क्या करेगा निकालेगा, है ना। तो एच इक्वल टू हम लोग लिखेंगे √P² प्लस B के स्क्वायर, ठीक ना, क्या हो जाएगा B के स्क्वायर। अब इसको हम लोग करेंगे कितना 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 15 हमारा 225 होता है शायद, देखिए गुना करके 8 64, ठीक ना। अठाई 64, तो अब इसको जोड़ दीजिएगा तो √, कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 2 8 और 278, तो 278 शायद वर्गमूल होता है 17 का, 17 × 17 कर लेते हैं एक बार। 7 7 49 के 9, 7 का 7 14, 14 4 18 के 8 और चलिए 1 1 2, ठीक है, यानी 17 1 17 का हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी आपका एच जो आ गया कितना आ गया 17 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो 17 सेंटीमीटर आ गया, तो अब हम साइन का मान निकालेंगे ना, तो अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न से यानी साइन A इक्वल टू मान कितना होगा, तो ये
हम थीटा लिए तो ये लंब हो जाएगा, तो लंब हम लिखेंगे कितना कि बी सी बटा कितना ए बी, यही ना होता है, लंब बटा कर्म होता है। हम इसको करते हैं बी सी का मान रखेंगे 15 और ए बी का मान रखेंगे 17। एक आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर सेक ए के मान क्या होता है, तो सेक ए मतलब यह, तो ई होता है बी बटा एच बटा बी, तो एच ही हो जाएगा आपका ए बी बटा कितना ए सी बराबर कितना हो जाएगा 17 बटा 8। एक आंसर ये हो गया। देखिए कोई तनिक भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम फटाफट सवाल बनेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलो वो हुआ 5 नंबर सवाल को होता है, देखो कितना आसान सवाल है, यहू में कोनो दिक्कत नहीं हुई, तो और आसान बाटे, सबसे आसान बाटे, अरे एकदम जितना जल्दी हो सके एकरा के सॉल्व कर लगे ना। नहीं लेके देखो चला प्रश्न से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के परिकलित करे के बाटे ना। तो प्रश्न से लिख देगा के प्रश्न से लिखेगा तो ए सेक थीटा इक्वल टू 13 बटा 12, तो सेक के का बतले एच बटा बी यानी 13 बटा 12, यानी एच बराबर 13 बी बराबर 12 और पी बराबर आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो पी बराबर आपका होता क्या है, रूट अंडर एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, है ना। तो रूट अंडर हम लिखेंगे 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, यानी 169 माइनस 144, इसको करिएगा तो रूट अंडर हो जाएगा कितना 25, 25 होगा तो 25 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो 5 गुने 5, 1 5 का हो जाए बाहर आ जाए, ठीक ना। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोला था, इसमें आप अगर फिगर नहीं भी ड्रॉ करते हैं, नहीं भी बनाते हैं तो कोई बात नहीं, है ना। ये फिगर आपका फिगर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, किसी आपको अल्फाबेटिकल नाम नहीं दिया है, यहाँ पे थीटा दिया है ना। तो हम लोग करेंगे कितना साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, है ना। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है पी बटा एच, तो पी हमारा कितना आया है 5, तो यहाँ पे कर देंगे हम 5 बटा एच कितना है 13 कर देंगे। यहाँ पे होता है कॉस का बी बटा एच, तो कॉस का ही उल्टा होता है का सेक, तो जैसे के तैसे उल्टा कर देंगे कितना 12 बटा 13। अब टेन का होता है क्या पी बटा बी, यानी लंब बटा आधार, तो हमारा लंब कितना आया है 5 और आधार कितना है 12, ये हो गया 3 को निकल गया, 3 को और निकालना है। तो साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इसके जस्ट उल्टा एच बटा, इसका उल्टा क्या है 13 बटा 5। अब आइए सेक थीटा दे दिया है, कितना दे दिया है, ये होता है एच बटा बी, तो दे दिया है कितना 13 बटा 12। अब होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का टैन का क्या होता है जस्ट एकदम अपोजिट उल्टा, तो यानी बी बट्टा कितना होगा पी, ये हो जाएगा आपका 12 बट्टा 5, ये आपका इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, इसको बना डालिए, सबको एकदम रिवाइज कीजिए, एकदम त्रिकोणमिति बहुत ही आसान है, लेकिन नहीं समझ में आने के कारण क्या होता है बहुत ही हार्ड हो जाता है, समझ में नहीं आता। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर भी बहुत ही आसान है, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। इसको एक फिगर बनाइए, फिगर बना करके क्या कीजिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको क्या करता है इसको 2
तरीका से बनाया जा सकता है। ठीक है, दो तरीका से कहने का मतलब क्या है कि ये तो मुझे बड़ा चाहिए, बड़ा से जब चलिएगा तो इसमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है ना, ये आपका समकोण त्रिभुज है ना, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ये कोण कह रहा है कि बराबर होगा कि इक्वल, ठीक है, क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं, है ना। तरीका है लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है, ये कौन क्या है, समकोण है, इसमें कोई दिक्कत है ना, तो समकोण। तो अब हम लोग करेंगे कि कोण ए और कोण बी न्यू कोण, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यू कोण है। अब ये क्यों है, क्योंकि देखिए इसलिए है कि त्रिभुज के, ध्यान से देखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। अब हमको ये कोण 90 डिग्री का मिल गया है ना, तो बचा क्या, ये कोण, तो ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो जब ये 90 डिग्री हो गया और ये दो 90 से छोटा होगा, तभी नहीं क्या करके 180 के बराबर होगा, होगा ना जी, ये इसीलिए इसको हम लोग क्या किए, न्यून कोण मान लिए। ठीक है, इसको आगे करते हैं, न्यून कोण। अब इसके आगे हम लोग करेंगे प्रश्न से, प्रश्न से करेंगे तो cos A इक्वल टू cos B है ना, cos A इक्वल टू cos B, ये प्रश्न से दिया गया है, cos A इक्वल टू cos B। तो cos A का मान रखिए, तो cos यानी ये कोण थीटा cos A का है, ये का हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC बटा AB है ना, इक्वल टू लिखेंगे हम लोग कितना, tan B। तो ये कोण जब हम लोग थीटा लेंगे, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो BC बटा हो जाएगा, BC बटा कितना हो जाएगा, AB। ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC इक्वल टू आ जाएगा आपका AC इंटू AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इंटू BC। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये गुना में है, जब इसको बराबर दो साइड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो AC इक्वल टू हम लोग कर देते हैं क्या, AB इंटू BC क्या हो जाएगा, BC। अब हम इसको क्या करेंगे, बट ये गुना में है तो बराबर किधर तो भाग दे, ये भी हो जाएगा, ये AB से AB का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या भैया, तो बचेगा ये आपका AC इक्वल टू BC, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में इक्वल है ना। जब दो भुजा आपस में इक्वल होगा, ये और ये भुजा, तो उसके दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो लिखेंगे
लिखेंगे किसी भी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं जब आपस में समान होगी तो उनके दोनों न्यून कोण आपस में बराबर होती है। इसलिए भुजा AB इक्वल टू BC, इसलिए कोण A इक्वल टू कोण B, PRO BD। देखिए ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन बना, इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है तो कोण ऑटोमेटिक आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस 6 नंबर को इस तरीके से और बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए एक ही तरीका जानिए, सबसे आसान तरीका है। चलिए नेक्स्ट बदमाश है की आती कोई तरह का काम नहीं होता है। नान समझ सके आए तो आज नान समझने को ना एक बार अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को करेक्ट, यदि cot थीटा 7/8 तो इतना बराबर क्या है। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, है ना। दो तरीके से बनाने का मतलब चलिए बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका तो मान तो निकाले, फिर इसको ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है ये दोनों, तो आप लोग को हमें समझा देते हैं। पहले लिखते हैं प्रश्न से, प्रश्न से कह रहा है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो cot का मान होता है b/p, तो b/p यानी 7/8, यानी b का मान 7 और p का मान 8। तो क्या बचा है भैया, हमारे h बचा, तो h इक्वल टू क्या होता है, तो p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। तो हम करते हैं यहाँ पे p का मान है 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, इसको हम लोग करते हैं 8 × 64 प्लस 7 × 49। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, तो ये 9 × 4 = 3, 8 × 1 और 6 × 4 = 10 और 1 = 11, है ना, यानी 113 आ गया। तो हम लोग अब इसको नेक्स्ट करते हैं, यानी हमारा h का मान कितना आ गया, √अंडर इतना। तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इसी तरह से समझ में आएगा। यानी थीटा का रंग, तो अब इसी को थीटा ले लीजिए, तो ये आपका हो गया लंब, तो ये आपका जो लंब ई हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, ई हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका √अंडर 113 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको आप लिख सकते हैं पुनः प्रश्न से, है ना, पुनः प्रश्न से 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस। चलिए अब इसको समझिए क्या होता है।
ये एक फार्मूला पढ़े। किस फार्मूला पढ़े तो देखिए, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला का होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आपको क्या करना है, इसको मान लो, आपको इतना दिया है, आपको इतना में कर देना है। अब देखिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ये ए प्लस बी एगो हो गया ए माइनस बी, यानी देखिए ये हो गया। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। तो हम इतना को हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसको मिटाते हैं ना, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस, यही। तो हमको इतना दिया है, इतना फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं ना कि 1 के स्क्वायर माइनस कितना साइन थीटा का स्क्वायर, है ना, बटा इसको भी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग, है ना। अब इसको देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे तो इसको 1 कर सकते हैं माइनस साइन, 1 में 1 से गुना करेंगे तो नहीं, साइन स्क्वायर थीटा बटा कितना 1 के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब जब इस इतना हो गया तो इसको फार्मूला भी हम पढ़ाए थे आप लोगों को कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ही हो गया, ठीक ना। अब इतना बराबर हम एक चीज़ और पढ़ाए थे, क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा जब होगा तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पे क्या किया है, दे दिया है कितना 7/8। तो हम यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ना कि कॉट के मान कितना है 7/8, तो यहाँ स्क्वायर है तो हम यहाँ स्क्वायर दे देंगे, स्क्वायर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 49, 8 8 64, आंसर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यही सेम कॉट स्क्वायर थीटा, ये सब बुड़बक बना रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा तो मान दे दिया है, कॉट का मान दे दिया है इतना कितना 7/8। तो अब इसको क्या करना है, स्क्वायर कर देना, स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 49 बटा कितना 64। देखिए आ गया सेम टू सेम आंसर, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है ना। चलिए साथ ही कुछ चीज़ें में लेते हैं, फिर अगले दिन देखते हैं आपके साथ। आप लोग इसको जितना जल्दी हो सके जितना प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, धन्यवाद। करना बाकी, ठीक। तो ये 8 नंबर 7 नंबर तक तो कर चुके हैं हम लोग, 8 से करना बाकी है। चलिए 8 नंबर से करते हैं, बिना कुछ लेट किए आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, आराम से इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। हम आप लोग को हिंट देते हैं, कह रहे हैं कि कॉट 3 कॉट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो एक पहले बनाइए समकोण, है ना। इसमें क्या करें ABCD, तो कह रहे कि ये कौन ABC, है ना। तो कह रहा है कि कॉट, अब पहले आते हैं यहाँ पे प्रश्न से करते हैं, प्रश्न से। प्रश्न से तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 कॉट A इक्वल टू 4, इसलिए कॉट A इक्वल टू कितना 4/3। तो दिक्कत चल, तो यहाँ पे कहते हैं B बटा B होता है, यानी 4/3 होता है ना। तब B का मान 4 और B का मान 3 आ गया। तो हम लोग को क्या निकालना है, H निकालना है ना, मान H निकालते हैं। H इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर क्या होता है P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर, पाइथागोरस पड़ेगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, P का मान कितना है 3 के स्क्वायर, अब प्लस कितना P का मान है 4 के स्क्वायर। तो इसको आप लोग करिएगा 3 के 9 प्लस 4 का 16 ऐड करिएगा, 3 जगह 25, और इसका जब वर्गमूल निकलेगा तो 5 गुना 5 हो जाएगा, यानी 1 2 को 5 है तो इसमें से 1 को 5 क्या हो जाएगा बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो
तो हम लोग लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, है ना। तो यानी आपका ये कर्ण कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, लंब कितना है 3 सेंटीमीटर और ये आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इतना है। अब हम लोगों को देखना है पुनः प्रश्न से ये क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे पुनः प्रश्न से, ठीक है। पुनः प्रश्न से देखते हैं तो कह रहा है कितना कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी इतना बराबर है कि नहीं इतना, है ना, या नहीं, बराबर है या नहीं, यही देख रहे हैं कि क्या है, बराबर है कि नहीं। तो आप देखिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो आप लोग को फॉर्मूला याद नहीं, फॉर्मूला के ऊपर है, नहीं याद है, नहीं फॉर्मूला है, तो इसको इसी पे हम लोग बनाते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि 1 है तो 1 को 1 लिखेंगे, इसको सबसे पहले या ये लिखते जाएंगे या ऐसे से 1 प्लस 10 का मान क्या होता है बी बटा बी, यहाँ है तो होल स्क्वायर दे देंगे बटा 1 प्लस बी बटा, सॉरी यहाँ माइनस है ना, तो माइनस कर देंगे बी बटा बी के होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे मान जो है मान रखते जाएंगे बी बटा कितना एच का होल स्क्वायर माइनस बी बटा एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग मान रखेंगे 1 है तो 1 रहेगा माइनस पी, तो यहाँ पे पी हमारा कितना है 3 है, तो यहाँ पे देखते जाइए 3 बटा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर बटा ये 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, इक्वल टू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, इसको आप मिटा सकते हैं, क्या मिटा सकते हैं, अब इसको क्या करेंगे हम लोग गुना करना प्रारंभ करेंगे, गुना करना प्रारंभ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 का 1 जो है तो ये यहाँ पे करते हैं नहीं होता है, क्या करेंगे उसको ऊपर करेंगे, ठीक है ना, तो करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा माइनस 3 के 9 बटा कितना 4 चौका बटा कितना 1 प्लस 3 के 9 बटा 4 चौका 16, यानी ये स्क्वायर का मतलब कि इसको भी स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में इसको करेंगे 4 चौका 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि बटा का घटाव करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बटा में एक, यहाँ पे नहीं बटा में एक, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 16 हो जाएगा इसमें 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 ये हो जाएगा कितना 16, तो ये भी हो जाएगा 16 प्लस 9 और ये हो जाएगा कितना 25, जब सेम रहता है तो ऊपर वाला उतर जाता है 16 माइनस 9। अब देखिए आप लोग को दिख रहा है कि 16 16 है तो कटिए जाएगा, तो इसको हम कर सकते हैं कितना ये घटेगा 16 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 लिखिए, अब बटा कितना इसको जोड़ेगा तो 25 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू का चिन्ह देते जाना है, ठीक ना, इसको ऐसे करते जाना है, ठीक। अब यहाँ पे करेंगे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 बटा 25, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, कोई दिक्कत नहीं, बस निकालिए बटा का जोड़ घटाव कीजिए, यहाँ पे जहाँ भी समझ स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, 3 का 2 बार गुना, 4 का 2 बार गुना, यहाँ पे करके बटा का घटाव करके बटा का, अब नीचे में ये क्या है कि ये 16 है यहाँ पर भी यहाँ पर, तो इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं पलटे हम यहीं पे यहीं काट दिए, ये ऊपर का ऊपर ये नीचे का नीचे, तो ये हो गया 7 बटा 25, 16 में से 9 गया 7 और 16 9 25, तो 25 हो गया ये, और फिर इसको घटाए 16 में से 7 और नीचे क्या होगा 25, सॉरी यहाँ 25 लिखूँगा, 25 यही आपका
कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एकदम आसान है, ये सब कोई भारी नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A = 1/√3 तो निम्नलिखित का मान निकालें, ज्ञात कीजिए। देखिए कितना मतलब कि एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, बहुत ही आसान है, कोई भी पढ़ सकता है, गधा को भी ये गणित नहीं आएगा, ठीक है ना। इसको ABC कर देते हैं, ठीक है, यानी ये कोण थीटा कर है। तो प्रश्न से आप लोग लेकर के चलिए, प्रश्न से, तो प्रश्न से करिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको tan थीटा दे दिया है कितना, 1 tan थीटा नहीं, tan A = दे दिया 1/√3, तो यानी tan का मान क्या होता है P/B, यानी 1/√3, यानी एक B का मान 1 है और B का मान कितना है √3, तो H निकालना है ना, तो H क्या होता है P² + B², ठीक है ना। तो यहाँ पे √P कितना है 1² कीजिए, B कितना है +√3² कीजिए, ठीक है। तो आप करिएगा तो इसको √, लिखिएगा 1 में 1 से करिएगा तो 1, अब इसको करिएगा तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो प्लस कितना होता है 3 हो जाता है। अब इसको ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जब ये 4 हो गया तो इसका जब वर्गमूल आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 4 का 2 × 2, ठीक है। तो इसका एक 2 बाहर आ जाएगा, यानी इसका 2 सेंटीमीटर का हो गया, कर्ण हो गया, यानी ये जो हो गया कर्ण 2 सेंटीमीटर हो गया। ये जो लंब था आपका कितना था 1 सेंटीमीटर, और ये आपका आधार जो था ये था आपका √3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब करें कि पूरा त्रिकोणमितीय समकोण निम्नलिखित का मान लिखिए, तो मान लिखना है तो लिखिए भाई, मान लिखने में क्या दिक्कत है। ये कोण थीटा कह रहा है, ये कोण थीटा का लंब हो गया, ये इसको P कर दीजिए, इसको B कर दीजिए, इसको H कर दीजिए। अब लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको लिखने में, लिख दीजिए sin थीटा = क्या होता है P/B, है ना, P/B। तो P/B का मान कितना है, तो यानी 1 बटा कितना P/H, तो ये कितना हो जाएगा आपका P/ यानी 1/2 cos का मान होता है cos थीटा, cos A = हो जाता है कितना, यानी B/H, तब B कितना है तो √3 बटा कितना 2, अब होता है tan A = tan A होता है आपका, क्या होता है tan A = P/B, तो P का मान यहाँ पे तो दे ही दिया है ना, हो 1/3 है ना। उसके बाद है cosec A = हो जाएगा साइन के जस्ट उल्टा H/P, सही हो जाएगा 2/1। उसके बाद आइए, उसके बाद हो जाएगा सेक का मान होता है cos वाला H/P, यानी आपका ये हो जाएगा कितना, यानी 2/√3। और उसके बाद हो जाएगा cot A, तो इसका हो जाएगा कितना B/P, यानी ये हो जाएगा कितना √3/1। ये आपका आंसर हो गया, कोई इसमें ज़्यादा ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि ये बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो कह रहे कि tan A का मान सदैव 1 से क्या होता है कम होता है। कम होता है कि मतलब ये क्या है कि आपको सीधा सा हम एक इसका ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग बता देने पड़ेंगे, समझ में आ जाता है। आप मान निकालिए, ठीक है, कौन sin 0, साइन का मान sin cos tan cot sec cos, इसका मान निकालिए और उस मान में देखिए कि tan A का मान बढ़ रहा है या घट रहा है। कोण A की किस मान के लिए cos A कितना है, इसका भी मान आप लोग देख सकते हैं। ये
सारे ये सब कुछ नहीं है, ये मतलब सही गलत को देखना है, इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं, त्रिकोणमिति के यानी 8.1 खत्म, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना तैयारी करते रहें।